छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी, जो न तो पंडिताई करते हैं न किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर और अब तो इंटरनेट की बदौलत जाने कहां कहां के लोग उन्हें पंडित जी के नाम से ही जानते हैं। उनका असल नाम तो ब्रजभूषण है। एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं। घर में सिंपल सी वाइफ है, 2 बेटे हैं जो बड़े शहरों में अच्छे जॉब्स पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया, यहां तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी क्यों कहती है। इसके पीछे एक कहानी है, कहानी जो कि पंडित जी, मेरा मतलब ब्रजभूषण जी के जीवन में घटी सच्ची घटना भी है। बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू ही हुआ था। तमाम बड़े सरकारी ऑफिसेज में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉइज को उन्हें चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। ब्रजभूषण जी हमेशा से पढ़ने और नई चीजें सीखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने न सिर्फ लिटरेचर बल्कि रिलीजियस किताबें भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ी थी। बल्कि उनकी पत्नी के शब्दों में कहें तो रामायण और गीता तो वो घोट कर पी गए थे। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयां और गीता के श्लोकों की बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग जाने क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। 4 जवान लड़के जो शायद अभी अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे, इन्हें सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जो बहुत कूल और काम नेचर का था। बड़े पेशेंस से इन लोगों को सिखाता था और कभी भी बेवकूफी भरे सवालों पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम संदीप था। ब्रजभूषण जी को संदीप बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से ब्रजभूषण जी देख रहे थे कि संदीप कुछ शांत सा रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे डिम सी पड़ गई थी। अक्सर कहीं खोया सा रहता और एक अजीब सी सैडनेस उसकी आंखों में बनी रहती। अब ब्रजभूषण जी एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जिंदगी खराब कर देगा। इसीलिए उन्होंने संदीप से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पर घर बुलाया। संदीप आया और खाना खाने के बाद पंडित जी उसे साथ लेकर वॉक पर निकल गए। फिर बातों बातों में उसकी परेशानी का कारण पूछा, जिसे पहले तो वो टालता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी परेशानी का रीजन बता ही दिया। दरअसल पिछले 5 सालों से संदीप किसी बड़े कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलियर ही मिली थी, जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ दी थी।